अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड, इतने दिनों के बाद आखिर मेरा व्लॉग आ ही गया है। तो आज है मैंने किटी और मानो को नहलाना, क्योंकि वो हो गई हैं बहुत गंदी। तो उनको फिर नहलाएंगे। तो उनके लिए मैंने पहले पानी रखा है, क्योंकि अब हो गई है ठंड हल्की हल्की और ठंडे पानी से उनको बिल्कुल नहीं नहलाना मैंने। तो ये उनका शैम्पू है और साथ में थोड़ा सा मैं ये अपने वाला शैम्पू भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं। और ये मिक्स करके फिर मैं इनको नहलाती हूँ। तो अभी हम इनको लेके जाएंगे छत पे, और इनको वॉशरूम में मैंने नहलाना भी नहीं है, छत। तो इनको मैं छत पे नहलाऊंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड, मेरे लिए एक और मुसीबत आ गई है कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है और इसकी एक टांग, इसको मैं ऊपर ला ही रही थी तो इसकी एक टांग नीचे ही रह गई है। और अब मुझे इसकी दो टांगों के साथ काम चलाना पड़ेगा। तो अब मैं कैसे इसकी दो टांगों से काम चलाती हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये भी आते आते जो है टूट गया था। वैसे जब मैंने इसको दराज से मंगवाया था तब ही इसकी जो एक टांग थी वो डैमेज थी। जो इसका जो एक क्लिप था ये टूटा हुआ था ना, तो ये उसी टाइम था। लेकिन मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, गुजारा कर लूँगी। और फिर यहाँ पे इसकी जो एक टांग है वो नीचे रह गई और मानो अलमारी के ऊपर चढ़ के सोई हुई है ताकि मैं इसको उतार ना सकूं। लेकिन ये नहीं जानती कि मैं इसको इजीली उतार लूँगी। तो अभी एक टांग ले आते हैं इस ट्राइपॉड की और इसको हम करेंगे सेट। अल्लाह करे ये सेट हो जाए और फिर इससे बनाएंगे वीडियो, क्योंकि आज वैसे भी काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट की है। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ मसरूफियात भी थी, तो वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो आज के बाद रेगुलर व्लॉग आएगा। और अब जो मानो है वो तो नहा लेती है इजीली, लेकिन जो किटू है, किटू बहुत तंग करती है। किटू बिल्कुल नहीं नहाता, करती है नहीं, तंग करता है। तो ये बिल्कुल नहीं नहाता, इसको नहाना पसंद नहीं है एक्चुअली। तो अभी आपके सामने मैं इसको नहलाऊँगी, आपको देख रहे हैं कितनी गंदी हुई थी, क्योंकि 2 वीक हो गए थे और वैसे 1 वीक में मैं इनको नहला देती हूँ। तो अब ये 2 वीक हो चुके थे और इनको मैंने नहीं नहलाया था, मसरूफियात ही ऐसी थी। और इनका जो पानी है वो देखें कितना डस्टी डस्टी हो गया है, मट्टी वाला। और ये बिल्कुल वाइट हैं, तो फिर ये जल्दी गंदी हो जाती हैं। और वैसे भी ये छत पे घूमती हैं, तो घर में तो अंदर इतनी डस्ट नहीं होती, लेकिन बाहर छत पे जब ये घूमती हैं तो बहुत गंदी हो जाती हैं। तो फिर इनको लाजमी नहलाना होता है। और वैसे ये हैं, इनकी एक आदत इतनी अच्छी है कि जब इनका बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए नहलाने का, तो फिर बहुत ज़्यादा से मतलब कि 1 वीक हो जाए या 2 वीक हो जाए, तो फिर ये खुद ही अपने आप को चाटने लग जाती हैं। ये खुद मतलब तंग हुई हुई होती हैं। तो फिर हमें पता चल जाता है कि बहुत तंग हो रही हैं, इनको ज़रूरत है कि हम इन्हें नहला दें। तो फिर अब इनकी कानों की भी सफाइयाँ हो जाएंगी आज ही। और ये मैंने इनको नहला दिया और पानी गंदा मैंने गिरा दिया। अब साफ़ पानी इसके ऊपर मैं डालूँगी। इसकी कोशिश है कि किसी तरह मेरे हाथ छूटे और ये भाग जाए। और इन जब ये छोटी होती थी तो तब मुझे बहुत तंग करती थी, नेल्स भी अक्सर लगा देती थी मुझे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि अब ये नेल्स वगैरह नहीं मारती, लेकिन भागने की फुल कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे अब मानो का नंबर है और मानो को नहलाते हुए मैंने मोबाइल को देखा ही नहीं था कि जब किट्टू को मैंने जब नहलाया था तो उसने पानी अपने ऊपर से झाड़ा है, तो पानी मोबाइल पे गिर गया था। और तब वीडियो जो है यहाँ पे ब्लर बन रही है, लेकिन कोई नहीं, अब बन गई है तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो अब मानो का नहाएंगे और मानो बिल्कुल तंग नहीं करती, मतलब मानो शोर नहीं करती, मानो चुप करके नहा लेती है और तंग बिल्कुल भी नहीं करती। किट्टू और मानो जब आई थी तो आपने मेरी वीडियो में देखी भी होंगी, ये छोटे छोटे से बेबी थे, लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं। अब इनको कभी कभी मैं क्या किया, अब बच्चे जो मेरे हैं वो नहीं उठा सकती और मैं भी अब इनको नहीं उठा सकती, ये इतनी भारी हो गई हैं। और खेलती भी बहुत अच्छी लगती हैं। अब घर में ये जब सो रही हूँ तो हम इन्हें इतना मिस करते हैं कि ये जागें और हमारे साथ खेलें, हमारे सामने घूमें फिरें, हमें इतनी इनकी आदत हो गई है। और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ही अटैच हो गई हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो किट्टू और मानो दोनों दरवाज़े में जाके शोर डालने लग जाती हैं कि हमें भी दरवाज़ा खोलो कि हम भी बाहर जाएं। और जब मैं बाहर खड़ी होती हूँ तो तब तक तो वो घूम रही होती है, बाहर चली जाती हैं, लेकिन जब मैं अंदर आती हूँ तो मैं फिर उनको अंदर ले आती हूँ। और जब बच्चे घर में नहीं होते तो ये बच्चों को बहुत मिस करती हैं।
किट्टू की बहुत फ्रेंडशिप है बच्चों के साथ, लेकिन मानो बिल्कुल बच्चों के साथ नहीं खेलती। मानो बस ज़्यादा मेरे पीछे ही होती है। अगर मैं किचन में जाऊँ तो किचन में होती है मेरे पास खड़ी, और अगर मैं अपने रूम में आऊँ तो रूम में मेरे पास आ जाती है और बेड पे सो जाती है। और इसके अलावा अगर मैं वॉशरूम में जाऊँ तो वॉशरूम के दरवाजे के बाहर बैठी रहती है और इंतज़ार करती रहती है मेरा आने तक का। एक वीडियो वैसे भी मैंने बनाई थी जिसमें था कि वॉशरूम जाने के पैसे, फ़नी वीडियो बनाई थी। तो वो यही थी कि जब भी मैं वॉशरूम जाऊँ तो वो बाहर बैठ जाया करती थी। तो इसकी ये आदत जब ये छोटी सी थी तब से है, और अब भी ऐसी है। अब तो ये बहुत बड़ी हो गई है मानो, लेकिन इसके बावजूद भी वो वॉशरूम के पास बैठी रहती है। अब बस हमें इस बात का इंतज़ार है कि अब ये किट्टू और मानो बेबी कब देंगे। जब इनके छोटे छोटे से बेबी आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन अभी तो आए भी नहीं है, लेकिन सब ने मांग लिए कि हमें भी देना और हमें भी देना। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप मोहब्बत करते नहीं हैं, बल्कि आपको ख़ुद ही मोहब्बत हो जाती है। तो मुझे तो खैर बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी बिल्लियाँ पालना। तो अब जब ये मैं रखी हुई है मैंने अपने पास, तो मैं बहुत मिस करती हूँ उनको। जब मैं कहीं बाहर जाऊँ या अपनी अम्मी की तरफ जाऊँ तो फिर ये मुझे बहुत याद आती हैं। और यही सीन है मानो के साथ भी। खैर किट्टू तो राहिम को मिस करती है, क्योंकि बच्चों को मिस करती है सबसे ज़्यादा। राहिम के साथ उसकी बनती है तो वो राहिम को मिस करती है। तो जो किट्टू मानो है, तो मानो खाना खाना छोड़ देती है जब मैं घर में नहीं होती। तो वो खाना बिल्कुल नहीं खाती। जब मैं घर में आती हूँ, इंटर होती हूँ, तो फिर फ़ौरन मेरे पाँव में आ जाती है और म्याऊं म्याऊं करने लग जाती है जब तक मैं उसे कुछ ना दूँ। तो सबसे पहले मेरा फिर यही काम होता है कि मैं आके उसको खाने के लिए कुछ दे देती हूँ ताकि वो खा ले, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो फिर खाना नहीं खाती जब मैं घर में नहीं होती। तो अभी भी मैं कल गई हुई थी अम्मी की तरफ, तो ऐसा ही हुआ है कि मानो ने खाना नहीं खाया। तो मुझे घर वालों ने कहा है कि किट्टू ने तो खाना खाया लेकिन मानो ने बिल्कुल कुछ नहीं खाया। तो फिर मानो को मैंने उसी टाइम आके दूध डाला था, तो मानो ने दूध पी लिया था। तो मानो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, और इसका ये मसला है कि मैं फिर जब जाती हूँ मम्मी की तरफ तो मैं मानो को लेके नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पे और बच्चे भी हैं। और हम तो अपने बच्चों को रोक भी सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, और दूसरा बच्चों को पता भी है कि इनको ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं मारना, इनके साथ ऐसे खेलना है, इनको बार बार नहीं उठाना। तो अपने बच्चे ये सब जानते हैं, लेकिन जब दूसरे बच्चे आते हैं उनको अच्छी लगती हैं तो वो फिर इनको उठा भी देते हैं, और जब डरते हैं तो उनको लगा भी देते हैं। तो इसलिए बस ये एहतियात करनी पड़ती है। और वैसे भी जब घर में कोई गेस्ट आए और उनके बच्चे हों तो फिर किट्टू और मानो बिल्कुल मेरे रूम में बंद हो जाती हैं। उनको मैं फिर बाहर नहीं निकालती, क्योंकि बच्चे फिर जब इनको डराते हैं तो फिर मैं कहती हूँ ये मानो तो वैसे भी डर गई है बच्चों से, तो किट्टू ना डरे। वो बच्चों के साथ वैसे भी खेलती रहती है, वो डरती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को अपने रूम में ही रखती हूँ। चाहे वो सुबह से शाम तक क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे रूम में ही रहती हैं। और जिस टाइम मुझे गुस्सा आया होता है तो मैं सिर्फ इनको एक फ़िंगर दिखाती हूँ, अपनी हाथ बंद करके एक फ़िंगर ऐसे मैं दिखा देती हूँ। तो ये फिर फ़ौरन भाग जाती हैं, जाके अपने रूम में सो जाती हैं। अपने रूम में कि जो मेरा रूम है वहीं पे जाके ये सो जाती हैं। मानो के कान तो बहुत ही गंदे थे, और इस टाइम मेरे पास कोई टिशू नहीं था, जिससे मैं कॉटन नहीं थी, टिशू भी नहीं थी कि मैं जिससे साफ़ करती। और ज़्यादा मैं जो शैम्पू वाला हैंड है ये मैं कान में नहीं मारती, कान के पास से इसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कान में मैं पानी इनके बिल्कुल नहीं डालती। मैं नहाने से पहले ही इनकी सफाइयाँ कर देती हूँ। लेकिन इस टाइम मानो जो थी वो अलमारी के ऊपर छुप गई थी, तो इस वजह से मानो को कान मानो ने नहीं साफ़ करने दिए थे। तो अब ऐसे ही साफ़ करूँगी। और यहाँ पे मानो की आइज़ के पास भी मैंने सोप नहीं लगाना, सोप नहीं, इनका शैम्पू जो है वो मैंने नहीं लगाना। और इनकी शैम्पू से इतनी प्यारी खुशबू आती है जैसे स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी सी हो। तो जब इनको मैं नहलाऊँगी तो इनसे बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। और हल्का हल्का सा मैं ब्रश इसके ऊपर इसलिए इन पे मार देती हूँ कि जो जितने भी डेड हेयर होते हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। और फिर इनकी जो हेयर हैं 3-4 दिन तक बिल्कुल नहीं गिरते। तो यहाँ पे इनको पाँव जब नीचे लगते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो इनके ऊपर हल्का हल्का सा मारना पड़ता है। और वैसे ये बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश है,
चुभने वाला ब्रश नहीं है कि इनको चुभ जाएगा, या कपड़ों में ज़्यादा उस तरह करते हैं तो मतलब दाग साफ़ करने के लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं उस तरह का ये सख्त नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। आप ये कह लें कि ये जो है अच्छा वाला नहीं है, क्योंकि जो कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है वो अच्छा वाला होता है रगड़े के लिए कपड़ों के, तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट है, इससे बिल्कुल कपड़े साफ़ नहीं होते। तो ये हल्का-हल्का सा बस मैं मार दूँगी और डेड हेयर बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे। और यहाँ पे मानो भी तंग हो गई थी और मानो भी बस कह रही थी कि मैं भागूँ ही भागूँ, तो मानो को मैंने जो बाल्टी है उसके साथ खड़ा किया है और मानो वैसे ही खड़ी हो गई थी, फिर मैंने उसके ऊपर पानी डाला है, तो मानो फिर इससे जल्दी से नहाने हो गई थी। यहाँ पर मैंने रख दी है इनके ऊपर बास्केट और उसके ऊपर पौधा, तो इसलिए कि ये बास्केट हटा के बाहर ना आ जाए। छत डस्टी हुई हुई है, तो फिर ये छत पे जब घूमती हैं तो फिर ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। अभी ये गीली है, ड्राई हो जाएंगी तो मैं इनको निकाल दूँगी। तो ये था मेरा फ्रेंड आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आया है तो आप मेरे जो चैनल की ये जो वीडियो है इसको कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ख्याल। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।